हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक और नया स्टॉक लेके आया हूँ। जैसे कि मैं रोज़ लेके आता हूँ और रोज़ उसके बारे में मैं टेक्निकल से लेके फंडामेंटल तक सारी चीज़ें बताता हूँ। लगभग मेरी कोशिश रहती है कि ये वीडियो छोटी बने। और इस सीरीज का एक और स्टॉक मैंने लेके आया है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका नाम और देश सारे बच्चे इस इंडस्ट्री का नाम जानते हैं। ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मार्केट कैप है इस इंडस्ट्री का। और ये इंडस्ट्री अपने शेयर होल्डर को इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा कराया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया है ये स्टॉक ने। ये अगर पूरी कहानी में इसका आपको बताऊं तो 2017 से पहले ये लगभग 400 के आसपास चला करता था और काफ़ी लंबे टाइम से ये 500 का ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। मैं उसी दिग्गज स्टॉक की बात कर रहा हूँ, उसी दिग्गज इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ जिसके आज सबके जबान पे सबका नाम होता है रिलायंस इंडस्ट्री, जो देश के अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाता है। उसी स्टॉक का बात कर रहा हूँ कि 2017 में ये 500 का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था अपने लंबे टाइम के साइडवेज मूवमेंट को। और 2018 में जब इसने अपना ये मूवमेंट जब चालू किया, 500 का ब्रेकआउट पार किया, उसके बाद से आज रिलायंस इंडस्ट्री 2738 रुपये पे जाके क्लोजिंग दिया है, जो आज का दिन बता रहा हूँ। ये अप ट्रेंड देखो, इस अप ट्रेंड में कितनी डाउन ट्रेंड बनी है, ये देखो कितनी डाउन ट्रेंड बनी है इस अप ट्रेंड में। और कितने बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने काफ़ी पैसे निकाले इस इंडस्ट्री से, और काफ़ी उन्होंने पैसेंस रखा जो यहाँ तक लेके गए और पहुँच भी गए। अब क्या लगता है, क्या ये इससे भी ऊपर जाएगा? ये रिलायंस इंडस्ट्री क्या इसके ऊपर भी जाने का कोई चांस लग रहा है? अगर लग रहा है तो एक सपोर्ट कहाँ बन रहा है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं? जी हाँ, ये है मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट का उपयोग हम इसलिए देखते हैं कि स्टॉक में ट्रेंड कैसा चल रहा है, इसका सपोर्ट हम कैसे खींचें, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मंथली चार्ट पे मिल जाता है। इसलिए मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है। और मैंने एक लाइन भी खींचा है, जो कि लाइन यहाँ पे है, लाइन है 2560 रुपये पे, जो इसका मेजर सपोर्ट के रूप में काम करता है। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो अगला सपोर्ट काफ़ी नीचे दिख रहा है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, अभी तक अपना सपोर्ट कोई सा भी नहीं तोड़ा है 2017 के बाद से। तो चांस है कि मंथली क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर देगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके चलने के तरीके ही कुछ इस तरह के हैं कि ये अप ट्रेंड चलता है, फिर उसमें डाउन ट्रेंड आती है, ये अप ट्रेंड चलता है, फिर उसमें डाउन ट्रेंड आता है, फिर अप ट्रेंड चलता है, फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर अप ट्रेंड चलता है, फिर डाउन ट्रेंड आता है। ठीक है, ऐसे ही ये चलता है। तो ये जो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये अप ट्रेंड का ही डाउन ट्रेंड है। अगर सपोर्ट के पास आपको मिल रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम बेहिचक होके इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, एक कैंडल एक मंथ का है तो एक महीना पूरा कंप्लीट हो जाए और 30 तारीख या 31 तारीख को महीना ख़त्म होगा, तब आप देखें क्या क्लोजिंग इस लाइन के नीचे दिया है या ऊपर दिया है। अगर ऊपर दिया है तो हमें निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है तो एक बार हम तैयार हो जाएंगे, ठीक है, हमें बाहर निकलना है। तो ये तो बात रही मंथली चार्ट का। चलते हैं डेली चार्ट देखते हैं। अगर डेली चार्ट में यहाँ लगाऊँ और डेली चार्ट पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि डेली चार्ट पे क्या चल रहा है, तो इतना बड़ा स्टॉक डेली चार्ट पे देखो, किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। डेली चार्ट पे किसी का भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा लगभग मार्च के बाद से
और आपका बता रहा हूँ ये पूरा एरिया साइडवेज में चल रहा है। जितनी लंबी जितनी बड़ी स्टॉक है उस हिसाब से इसमें साइडवेज भी लगा है काफ़ी लंबा टाइम तक। मार्च से लेके अक्टूबर चल रहा है, अभी भी इसमें साइडवेज चल रहा है, जबकि काफ़ी स्टॉक इस दौरान काफ़ी मोमेंटम में थे, काफ़ी अप ट्रेंड में थे। अनंतराज का देख लो, जोमेटो का देख लो, इंडिया होटल को देख लो, ये बहुत सारी ऐसी स्टॉक है जो काफ़ी मोमेंटम में थे। उसके बाद से भी इसने अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट ना के बराबर दिया। तो चलते हैं हम और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा क्या रीज़न है कि इतना बड़ा स्टॉक जिसका नाम इंडिया के हर कोई व्यक्ति जानता है वो अभी एक साइडवेज दौर में क्यों गुजर रहा है, ऐसा क्या कंडीशन है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो लगाते हैं हम इसका फंडामेंटल और देखते हैं क्या हो रहा है। ये आ गए हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर, और अगर इस एक साल का इसका हाई देखा जाए तो 3217 रुपये है और एक साल का लो देखा जाए तो 2221 रुपये है। मतलब 20-25% का एक साल में प्रॉफिट दिया है, जो कि अदर स्टॉक से बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मेरा पिछला सीरीज़ देखोगे ना, इसी सीरीज़ का पिछला वीडियो कई देखोगे, उसमें मैंने बता रखा है कि 3 गुने प्रॉफिट, 4 गुने प्रॉफिट या 100 गुने प्रॉफिट, ऐसे मैंने बता रखा है। उसके बाद से भी ये आपको मैं एक और वीडियो बता रहा हूँ, जो इतना बड़ा स्टॉक है, इतना दिग्गज नाम है, लेकिन 20 से 25% की प्रॉफिट ही दिया है मात्र, बस। अगर इसकी मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो मार्केट कैप इसका है 18,38,738। मतलब अपने सेक्टर का लीडर कंपनी है, अपने सेक्टर का लीडर कंपनी है। अगर डिविडेंड की अगर मैं बात बताऊं कि डिविडेंड देता है कि नहीं देता है, तो इतना बड़ा स्टॉक होने के नाते डिविडेंड इसको बहुत बड़ा देना चाहिए, लेकिन नहीं। डिविडेंड कितना देता है? 0.03% का डिविडेंड देता है। अगर कर्ज की बात किया जाए, इसके ऊपर कर्ज है या नहीं है, तो जी हाँ, कर्ज है इसके ऊपर। इसके ऊपर 2,11,790 करोड़ रुपए का कर्ज है, डेट है, जिसको कर्जा बोला जाता है। और कैश इसके पास 69,248 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है। मार्केट कैप के हिसाब से कैश तो बहुत ही कम है और कर्जा बहुत ही ज़्यादा है। ये सब होने के बाद से अगर मैं आपको आगे बताऊं कि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए, तो इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में चल रहा है, माइनस चल रहा है, -0.89% ये नेगेटिव चल रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की भी अगर मैं बात करूं तो -2.23% माइनस में चल रहा है। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग की संख्या ठीक है, क्योंकि इसने अपने प्रमोटर होल्डर को बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के दिया है पास्ट में अगर देखा जाए तो, इसलिए इसमें प्रमोटर होल्डिंग की संख्या 50% की है। लेकिन रुका क्यों है? रुकने का मेन कारण है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। अगर कोई कंपनी सही से सेल नहीं कर पा रही है, सेल करने के साथ साथ बढ़िया से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, उसकी दोनों सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में आ रहा है, तो वो कंपनी या तो साइडवेज हो जाएगी या तो उसमें आने वाले दिन में डाउन ट्रेंड लग जाएगा, मतलब नीचे जाना चालू हो जाएगा, ये तय होता है। आप नॉर्मल देखो, अगर आप कोई धंधा कर रहे हो और उसमें आपको प्रॉफिट कमाने के बदले आप लॉस होने लगे आपको, ठीक है, ओवरऑल आपने 10,000 रुपये लगाए लेकिन हर महीने 100 रुपये का लॉस हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका 10,000 रुपये जीरो हो जाएगा। उसी तरह इन कंपनियों का होता है। कंपनी की मार्केट कैप इतनी बड़ी है कि इसको जीरो होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो कि नामुमकिन है। लेकिन हाँ,
शेयर होल्डर के लिए क्या, शेयर होल्डर के तो ऐसे स्टॉक पकड़ने चाहिए जो ऊपर अप ट्रेंड में चलता रहे, तभी उनको प्रॉफिट होगा। अगर लंबे टाइम तक वो हो साइडवेज मूवमेंट में घूमता रहेगा तो शेयर होल्डर को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेन रीज़न यही है कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसके माइनस में चल रहे हैं, यही कारण है कि ये साइडवेज मूवमेंट में घूम रहा है। अगर इसमें मोमेंटम आने को दिखेगा या ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम आएगा तो मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।